आज के सेशन में हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। तो बायोलॉजी जो है वो साइंस का सेक्शन है ना। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो है वो साइंस का सेक्शन है। तो सबसे पहले ये साइंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर बायोलॉजी की बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आए और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। रणवीर यादव साहब, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आदित्य हमारे साथ हैं, आयुष कुमार साहब हमारे साथ हैं, आकाश, दीक्षा, रजनीश, नरगिस हमारे साथ हैं, आदर्श, साक्षी पाल, कुणाल, सभी का स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में माय डियर फ्रेंड्स। सो बायोलॉजी का हो रहा है शुभारंभ और बायोलॉजी का मतलब होता है जिस्म का अध्ययन। तो जिस्म को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप जिस्म को उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रॉपर मैनर में हमें पढ़ना है, जो सिलेबस होगा कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो आज के सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद कैसे पढ़ना है वो सारी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। कितने क्लासेस में हमारा जो है वो कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सभी चीज़ों पर आज के सेशन में चर्चा होगा। और अगर वक्त रहा तो हम अपना पहला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। तो एक बार आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए कि हमारी आवाज़, तस्वीर आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो एक बार आप लोग ज़रा बता दीजिए, है ना। चलिए ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग साइंस की बात करेंगे, है ना। साइंस की बात करेंगे। दूसरी बात कि हमारा जो सेशन होगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी को लेकर के होगा। एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए होगा, बाईलिंगुअल होगा। तो ना तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके बाद हर टॉपिक में हम सिक्स्थ से स्टार्ट करेंगे और अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे 11th और 12th तक। क्योंकि अगर आप 6 to 10th पढ़ेंगे तो सिर्फ आपसे 80% क्वेश्चन बनेंगे। बाकी 20% क्वेश्चन के लिए आपको 11th और 12th लेवल को भी चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, एकदम खत्म है, आप चौपट है आपका बायोलॉजी। तो हर क्लास में हम सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 12th तक चलेंगे। जैसे मान लिया हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन आपको सिक्स्थ क्लास में भी पढ़ना है और 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो हमारा जो लेवल होगा वो 6 to 11th होगा। जैसे हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन 7th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। तो 7th से 12th हमारा लेवल होगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे और अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम के लिए। और ये सेशन आप हर उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो जिस एग्जाम में साइंस आता है, बायोलॉजी आती है। ठीक है। चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम होगा जहां पे बायोलॉजी पूछी जाती है उन सब के लिए समझ लो कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है जी। राम राम कृष्णा उपाध्याय जी, कैसे हैं आप? तो अगर हम बात करें कि बायोलॉजी की और साइंस की, तो सबसे पहले हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस जो है एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। ये जो वर्ड साइंस है, ये जो वर्ड साइंस है ना, ये जो शब्द साइंस है, ये शब्द जो साइंस है एक लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। शब्द साइंस एक लैटिन शब्द है, क्या? साइंटिया। शब्द साइंस एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। जिसका मतलब क्या है? नॉलेज।
यानी ज्ञान, मतलब आपको इसमें ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बायोलॉजी पे आएंगे और फिर बायोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, हाँ फादर वगैरह भी सब डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिए, घबराइए मत। हम्म। तो करीब करीब 50 क्लासेस आपको लगेंगी बायोलॉजी को फिनिश करने में। कितनी? 50 क्लासेस या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, हम एवरेज बतला रहे हैं इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो और जहाँ पर साइंस हो वहाँ पर बायो के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, है ना। तो वर्ड साइंस एक लैटिन शब्द सैंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो जैसे कि हिंदी शब्द है, जैसे कि देवनागरी है, उसी तरह से लैटिन है। तो लैटिन वर्ड है साइंटिया, उसका मतलब होता है नॉलेज। तो लिख दिया है कि विज्ञान शब्द एक लैटिन शब्द सैंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? नॉलेज। जिसका अर्थ क्या है? नॉलेज। तो द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सैंटिया विच मीन्स नॉलेज। अब देखिए, बात आएगी नोट्स बनाने की। कई बच्चे पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं बच्चों के। कोई तो है साथ साथ बनाते चले जाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम पढ़ने के दौरान टीचर से मुखातिब रहें, टीचर से मुखातिब रहें, हम नोट्स ना बनाएं, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं। तो वो नोट्स कैसे बनाएं? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। ये जो पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आप नोट्स बना लीजिए, या फिर इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उससे नोट्स बना लीजिए। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है वो काम करें। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि साथ साथ बनाएं, वो नहीं है। हर बच्चे के पढ़ने का अंदाज क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, और थ्योरी यहां से चलेगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे, वो सब जानकारी अभी हम आपको दे देंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ साइंस। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बंद कर दीजिए आप लोग, कमेंट बंद कीजिए, आपके कमेंट हम लेंगे लास्ट में। ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा का नाम है, पहला ब्रांच है द नेचुरल साइंस। क्या नाम है जी? द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सजीवों की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं। विज्ञान की उस शाखा को नेचुरल साइंस या बायोलॉजी कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिंदगी की बातें होती हैं, जीवन का जिक्र होता है ना, उसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। जीवन के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन किया जाता है फिजिकल साइंस में। तो दूसरा हमारा ब्रांच हो गया द फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। तो सजीवों के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं फिजिकल साइंस। जैसे ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये फैन कैसे चल रहा है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये माइक्रोफोन से हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, इनको बोलते हैं द फिजिकल साइंस। तो जीवन के अलावा बाकी चीजों का अध्ययन फिजिकल साइंस में होता है। और फिजिकल साइंस के दो ब्रांचेस होते हैं। फिजिकल साइंस को दो आ, आ, शाखाओं में बांटा गया है। एक है हमारा फिजिक्स, भौतिकी जिसको कहते हैं, और दूसरा है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन
विज्ञान। जैसे ये फैन कैसे चल रहा है, ये बल्ब कैसे जल रहा है, ये एसी कैसे कूल कर रहा है, ये आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, इस तरह की बातें कहाँ होंगी, फिजिक्स में। और जैसे मैं कहूँ कि पानी, पानी क्या है, एक लिक्विड है। कैसे बनता है, दो गैसों के मिलने से। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। दो गैसों के मिलने से क्या बन गया, पानी, लिक्विड हो गया। दो गैस मिला तो एक लिक्विड बन गया, वो हो गया पानी। तो इस तरह की चीजों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री की अलग बात हो गई, फिजिक्स तो आपको अंकुर वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे। हम आते हैं अपने ब्रांच पे, बायोलॉजी पे। इस पे आते हैं, बायोलॉजी पे। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये जो शब्द बायोलॉजी है, दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। तो ग्रीक लिपि है ना, जैसे हम लोगों का देवनागरी है, उसी तरह से ग्रीक है, उसी तरह से लैटिन है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी नहीं बोलेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। उच्चारण क्या होता है, बायोलॉजी होती है। तो ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये जो शब्द है जीव विज्ञान, दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। ग्रीक, दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक है बायोस, क्या है, बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, यानी के जीवन, है ना। क्या है, बायोस। और दूसरा शब्द है आपका लोगोस, LOGOS। लोगोस मतलब क्या होती है जी, स्टडी, अध्ययन, लोगोस। तो बायोस प्लस लोगोस, दो शब्द मिल गए तो क्या शब्द बना, बायोलॉजी। तो ये जो शब्द बायोलॉजी है, दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा शब्द होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी यानी के अध्ययन। तो बायोस प्लस लोगोस मिलकर क्या शब्द बना, बायोलॉजी। और दोनों का अगर हम मतलब देखें तो क्या बन जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अर्थात जीवन का अध्ययन, हिंदी में भी लिख देता हूं, अर्थात जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन की बातें होगी, जिंदगी का जिक्र होगा, सजीवों की बातें होंगी, विज्ञान की उस शाखा को बायोलॉजी कहेंगे। तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। बायोस जिसका मतलब है लाइफ, लोगोस जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोस प्लस लोगोस मिलकर क्या हो गया, बायोलॉजी। और दोनों का मतलब देखेंगे तो जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अनुज कह रहे हैं कि सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। क्यों भाई, इस टाइम में क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत है क्या इस टाइम में, इस टाइम में कोई प्रॉब्लम? इस टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आते हैं विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, सॉरी। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के ब्रांचेज, जीव विज्ञान के ब्रांचेज, शाखाएं। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीवन तो पौधों में भी है और जंतुओं में भी है, दोनों में जान है ना। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
पौधे में भी जीवन है और जंतुओं में भी जीवन है। तो पौधे और जंतुओं का अध्ययन एक साथ हम कहाँ करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पौधों और जंतुओं में दोनों में जीवन तो है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है। इसलिए इस फर्क को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए। एक है बॉटनी, बॉटनी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है आपका जूलॉजी, जीव जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, या इसी को प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। तो बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए। पहला ब्रांच है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं या पौधों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं क्या? बॉटनी। और जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जैसे आदमी क्या है? जंतु है, तो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसको कहा गया आपका जूलॉजी। और दोनों का अध्ययन एक साथ क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, जिसमें भी जीवन है, जिसमें भी जान है, उसके अध्ययन को हम बायोलॉजी कह रहे हैं। पता है कि नहीं? तो जान तो पौधों में भी है और जान जंतुओं में भी है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए। बायोलॉजी के दो ब्रांचेस बनाए गए, बॉटनी जिसमें पौधों का अध्ययन, जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन, और दोनों का अध्ययन एक साथ क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। अब अगर पूछा जाए कि ये जो वर्ड बायोलॉजी है वो किसने दिया था? वर्ड बायोलॉजी किसने दिया था? ये जो शब्द है बायोलॉजी वो किसने दिया था? आप लोग जरा कमेंट करें कि वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन बाय, शब्द बायोलॉजी किसने दिया? फटाफट। कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। अंश कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी समझ में क्यों आएगा? अभी ये सब याद करना है, तो याद करने वाली बातें हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखा है। पहली शाखा बनाई गई बॉटनी, जिसमें पौधों का अध्ययन करेंगे। दूसरी शाखा बनाई गई जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे। और दोनों का अध्ययन एक साथ क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जिसमें भी जान है। तो पौधे में भी जान है और जंतुओं में भी जान है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ ना, अभी तो याद करना है इन चीजों को, समझने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए। मेरे YouTube चैनल पे चल रहा है LT ग्रेड का बायोलॉजी, हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2 बजे से क्लास होती है हमारे YouTube चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड बायोलॉजी वाज गिवन बाय, ये शब्द बायोलॉजी किसने दिया था? तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क एंड दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस, है ना? तो शब्द बायोलॉजी देने वाले थे लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस साहब ने शब्द बायोलॉजी दिया था। लेकिन अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा, अरस्तु साहब को कहा जाता है, एरिस्टोटल साहब। अभी इनका फोटो भी दिखा दूंगा। तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को। तो सिंपल सा यहाँ पे सवाल हो गए, तो रटने वाला पोर्शन है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक या पादप विज्ञान का जनक, है ना? तो बॉटनी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है जी? थियोफ्रेस्टस। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस, उसे कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, पादप विज्ञान का जनक। लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, है ना, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो उत्तर आपका अरस्तु ही होगा, एरिस्टोटल साहब।
अरस्तु ही होगा। तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, लेकिन थियोफ्रेस्टस साहब एक साइंटिस्ट हैं, उनको पादप विज्ञान या फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि शब्द बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है लेमार्क और ट्रेवेरनस, याद कर लीजिएगा। बग्गा देवदास, बग्गा देवदास कह रहे हैं कि सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। अच्छा, और बढ़िया लिख देंगे हम, घबराइए मत। और साफ लिखे, लिखते लिखते टीचर्स की आदत खराब हो जाती है ना। ठीक है, और बढ़िया लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो इनकी फोटो दिखा दूं, थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, इन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक, एक ही बात हो गया। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, तो अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। देखिए ये अरस्तु है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। उसके बाद ये देखिए, शब्द बायोलॉजी देने वाले थे कौन, तो एक थे लेमार्क साहब और दूसरे थे ट्रेवेरेनस साहब। एक थे लेमार्क साहब और दूसरे थे ट्रेवेरेनस। ये ट्रेवेरेनस हैं और ये साहब आपके लेमार्क है। देखिए कितने स्टाइलिश लोग हैं। तो शब्द जीव विज्ञान लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने दिया था। थोड़ा सा क्लियर लिखें, चलिए ठीक है, एकदम क्लियर लिख देंगे, घबराइए मत। हाँ, ये क्लास लाइव है, कुदरत अंसारी साहब। रिकॉर्डिंग लाइव वाले सेक्शन में रिकॉर्डिंग कैसे चलेगी, लाइव ही चलेगी ना। महिमा कह रही कि टाइम चेंज नहीं हो सकता ना। एक टाइम चेंज करने से बाकी सारे टीचर्स का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, स्टूडियो अवेलेबल नहीं होगा, है कि नहीं। अच्छा, ले रखा है आपने, चलिए अभिषेक आर्य साहब। चलिए, तो शब्द जीव विज्ञान लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हमें याद रख लेनी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है जिसको जीव विज्ञान कह रहे हैं, जीव विज्ञान कह रहे हैं, इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, तो आपने कहा सर बायोलॉजी में स्टडी होती है किसकी, तो आपने कहा सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। किसकी स्टडी हो रही है बायोलॉजी में, तो आपने कहा सर बायोलॉजी में स्टडी हो रही है किसकी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो रही है, सजीवों का अध्ययन हो रहा है। तो अगर कोई पूछे कि भाई सजीवों के लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के लक्षण क्या हैं, तब उत्तर क्या होगा। आपने कहा सर बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। सो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सजीवों के लक्षण क्या हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर अगर कोई सजीव है तो सांस ले रहा होगा। सबसे पहले तो यही बात आती है ना कि भाई वो श्वसन कर रहा होगा। कहते हैं ना कि सांस है तो आस है, श्वसन कर रहा होगा। अगर कोई सजीव है तो वो ग्रोथ कर रहा होगा, वृद्धि कर रहा होगा। अगर कोई सजीव है तो उसमें लोकोमोशन हो रहा होगा, लोकोमोशन हो रहा होगा, प्रचलन हो रहा होगा, चल फिर रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, है ना। अगर कोई सजीव है तो उसमें एक्सक्रीशन हो रहा होगा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, यानी कोई सजीव है तो उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ बन रहे होंगे और वो बॉडी से बाहर निकल रहे होंगे। तो सजीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है,
उत्सर्जन कहलाता है। और अगर कोई सजीव है तो वो कर रहा होगा रिप्रोडक्शन। क्या कर रहा होगा? रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, प्रजनन कर रहा होगा, नहीं तो उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस सरजमीन से, इस कायनात से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सजीव है, उसकी बॉडी में जो ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, इन सभी क्रियाओं को एक साथ हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम कहते हैं। और सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत होती है किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की। ठीक है। और ऊर्जा हमें मिलती है कैसे? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन से यानी पोषण से। ये नहीं तो कुछ नहीं। आपने गाना सुना होगा कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो किसके लिए कहा गया है? न्यूट्रिशन के लिए। ये नहीं तो कुछ नहीं। तो जितने भी ये हमने क्रियाएं लिखी जो सजीवों के शरीर में हो रहा है, श्वसन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, प्रचलन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। और सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा मिलती है कहां से? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है जो सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। ये नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए बायोलॉजी का 10th का आप उठाइएगा, 10th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी, उसका पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। और इसी तरह से हमारा टॉपिक चलेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बॉटनी और जूलॉजी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सिलेबस कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो अगर कोई सजीव है तो श्वसन कर रहा होगा, कोई सजीव है तो उसमें वृद्धि हो रही होगी, प्रचलन हो रहा होगा, उत्सर्जन हो रहा होगा, प्रजनन हो रहा होगा। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और बिना एनर्जी का कोई भी लाइफ प्रोसेस रन नहीं कर सकता। तो एनर्जी मिलती है कहाँ से? न्यूट्रिशन से। बिना न्यूट्रिशन का कोई भी लाइफ प्रोसेस रन नहीं कर सकता। तो आइए अब थोड़ा सिलेबस पे हम लोग नजर डालते हैं कि हम लोग कैसे कैसे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। हाँ, इसी टाइम में रहेगी क्लास, उम्मीद यही रहेगी। तो आइए सिलेबस में सबसे पहला जो हम टॉपिक देखेंगे वो हमारा होगा बॉटनी का, यानी प्लांट न्यूट्रिशन, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ठीक है। दूसरा हमारा होगा एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं श्वसन। अब देखिए ये जो रेस्पिरेशन है इसमें दोनों छुपा हुआ होगा, एनिमल रेस्पिरेशन और प्लांट में रेस्पिरेशन। पादपों में श्वसन एवं जंतुओं में श्वसन एक साथ चलेगा हमारा, ताकि हमारा बॉटनी और जूलॉजी दोनों क्लियर होता चले कि यही प्रोसेस एनिमल में कैसे हो रहा है, यही प्रोसेस प्लांट्स में कैसे हो रहा है। ठीक है। चौथा जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा एक्सक्रीशन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। अब इसमें भी दो होंगे, जंतुओं में और पौधों में। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन के बाद पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे, अलग से नाम दे देंगे, एनिमल न्यूट्रिशन, सॉरी एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन, जंतुओं में प्रजनन। जंतुओं में प्रजनन। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन।
तो रिप्रोडक्शन अपने आप में काफी लंबा टॉपिक होगा। एनिमल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जंतुओं में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद इसी में हम टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ेंगे, क्लोनिंग पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन में सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, फ्लावर के बारे में, फल के बारे में जहां से क्वेश्चन होते हैं। तो पादपों में पोषण, पादपों में पोषण, ठीक है। उसके बाद इसी का एक सेक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चंस की भरमार होती है इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो ये सब देखिए रिप्रोडक्शन है, लेकिन हमने इसको अलग अलग सेगमेंट दे दिया है। एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ 11th-12th में मिलेंगे। हम शुरू करेंगे तो 6 से, लेकिन अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th और 12th तक चलेंगे, मोहम्मद कासिम साहब, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में 50 क्लास कम से कम लगेगी, मतलब 2 महीने में, 2 से 2.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां जो हमारा टॉपिक होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सेल और उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका, कोशिका के जो विभिन्न अंग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं कोशिका विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ही हमारी साइटोलॉजी फिनिश होगी, साइटोलॉजी के बाद हम लोग चलेंगे सेल डिवीजन पे। 9वां जो हमारा होगा वो डीएनए होगा, अलग से पढ़ेंगे। ये सेल का ही टॉपिक है लेकिन हम अलग से नाम देंगे। और 10वां हमारा होगा सेल डिवीजन। 10वां हमारा टॉपिक होगा सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, ठीक है जी। तो जिस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, जिस फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को, वो इस तरह से होगा हमारा। प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसके बाद डीएनए, उसके बाद सेल डिवीजन। 11वां टॉपिक हमारा जो होगा, सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू में हम लोग पहले पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक के बारे में। एनिमल टिश्यू के बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, कंकालों के बारे में, मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ब्रेन का जिक्र इसी में होगा, मनुष्य के ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा होगा ब्लड यानी रक्त। रक्त भी एक टिश्यू है, तो अभी टिश्यू वाला ही पार्ट ये सारा का सारा चल रहा है। तो इसमें ब्लड होगा, ब्लड ग्रुप होगा, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप होगा, है ना, कि ब्लड ग्रुप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट टिश्यू, जिसमें जाइलम, फ्लोएम इत्यादि की बातें करेंगे। तो प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक की बात होगी। जैसे ही हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होगा, हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी तंत्र में सभी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सभी का जिक्र कहाँ होगा? एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डिजीजेस, हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव रोग।
जितने तरह के भी रोग होते हैं उनको याद करने की जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो सब हम इस पर देखेंगे। तो डिजीज अपने आप में काफी बड़ा होगा। डिजीज के बाद हमारा होगा जेनेटिक डिजीजेस, है ना। डिजीज के बाद क्या होगा हमारा, जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, है ना, जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। जैसे ही हमारा डिजीज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, हम चले आएंगे क्लासिफिकेशन वाले सेगमेंट पे, है ना, जंतुओं का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा जो होना है वो होना है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जंतु जगत। उसके बाद हमारा होगा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, पादप जगत पढ़ेंगे हम लोग, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, सारे किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के बाद हमारा होगा किंगडम मोनेरा, सॉरी किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई हम लोग पढ़ेंगे। कवक जगत एक अलग टॉपिक ही होगा हमारा। उसके बाद हमारा होगा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, मोनेरा जगत, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, मोनेरा जगत। ठीक है जी। जैसे ये किंगडम वाला पोर्शन खत्म होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स जनरली लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों से बनते नहीं है। तो हम अनुवांशिकी पढ़ेंगे। अनुवांशिकी के बाद हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एक टॉपिक होगा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास, जिसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैव विकास। और जैव विकास पढ़ने के बाद अपना अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स। तो विटामिन और डिजीज के बिना क्वेश्चन पेपर तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस होगा। ठीक है, ये हमारा रहेगा सिलेबस। धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, 2-4 क्लास होने दीजिए दिव्यांशु, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन की भरमार होती है 2 जगहों से, एक है विटामिन और दूसरा है डिजीज। ठीक है, तो 50 क्लासेस लगेंगे इन सब को पढ़ने में हमें, है ना, इतने टॉपिक्स को पढ़ने में। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक, प्लांट न्यूट्रिशन पार्ट 1। क्या शुरू करने वाले हम लोग, प्लांट न्यूट्रिशन पार्ट 1। अब देखिए प्लांट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स कैसे होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं कि दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो आप कहिएगा सर प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाले। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट ही लिख दिया है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये जो शब्द ऑटोट्रॉफिक है ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, और ट्रॉफ, TROPHE, ट्रॉफ मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। यानी वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ऐसे जीवों को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, स्वपोषी। जैसे एनिमल्स जो होते हैं, आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी, ये दूसरों पर अपना भोजन, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी पौधों को खा जाते हैं, शेर, चीता दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं।
ऐसे जीवों को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक, विषम पोषी या परपोषी। लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं पौधे, उस प्रक्रिया को कहा गया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है, ये भी दो शब्दों के मिलने से बना है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब क्या है? फोटो मतलब है प्रकाश, और सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कुछ बना लेना, क्या कहलाता है? सिंथेसिस। तो पौधे लाइट के हेल्प से क्या बना लेते हैं? अपना खाना। लाइट के हेल्प से बनाते हैं क्या? अपना भोजन। पौधे लाइट की सहायता से क्या बना रहे हैं? अपना भोजन। इसलिए इस प्रक्रिया को कहा गया है क्या? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की सहायता से संश्लेषित करना, बनाना। संश्लेषण मतलब बनाना, बनाने को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश की सहायता से बनाना क्या? भोजन। क्या कहला रहा है? प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, है ना? कैसे बनाते हैं उस पे जरा आप गौर करिएगा। कैसे बनाते हैं? पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेते हैं, और भूमि से जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं क्या? जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ये पानी है। और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। अरे भाई, आप लकड़ी, कोयला, LPG, CNG जलाते हैं ना, तो पौधे ऊर्जा कहां से लेते हैं? पौधे ऊर्जा लेते हैं कहां से? तो सनलाइट से। कहां से लेते हैं? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा कहां से लेते हैं पौधे? सूर्य प्रकाश से। और इस सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, तो इस सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है कौन? तो पौधों की पत्तियों में एक चीज होती है, उस चीज का नाम होता है क्लोरोफिल। आगे हम पढ़ाएंगे डिटेल से कि ये क्लोरोफिल एक्चुअली में है क्या। अभी आप ये समझ लीजिए कि पौधों की पत्तियों में क्या है? एक क्लोरोफिल है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो ये जो क्लोरोफिल है उसका काम क्या होता है कि सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। तो देखिए, पौधों ने CO2 कहां से लिया? वायुमंडल से लिया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया, और ऊर्जा कहां से ली? सूर्य के प्रकाश से। और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित किसने किया? पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल ने। ये क्लोरोफिल कहाँ है? लीव्स में है, पत्तियों में है। ये क्लोरोफिल पत्तियों में है। तो CO2 पानी और ऊर्जा की सहायता से पौधे ने बना लिया है अपना खाना। क्या? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज। क्या बना लिया? बोलो, ग्लूकोज बना लिया। और यही ग्लूकोज है पौधे का भोजन। यही ग्लूकोज क्या है? पौधे का भोजन है। और बदले में हमें दिया है क्या? ऑक्सीजन, के भाई तुम भी खुश रहो। पौधा अपने लिए तो खाना बना ही रहा है, ग्लूकोज, और हमें क्या दे दिया है जिंदा रहने के लिए? कि तुम भी खुश रहो भाई, ऑक्सीजन दे रहा है। इस प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की सहायता से क्या संश्लेषित हुआ है? भोजन। संश्लेषित मतलब बनना। प्रकाश की सहायता से क्या बन गया? भोजन बन गया। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सो ये प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया।
दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कहेगा सर आप ये बताइए कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें बायोलॉजिस्ट नहीं बननी है, हमें तो ऑफिसर्स बनने हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण मैंने आपको दिखाया कि पौधे क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं कहां से, हवा से। पानी कहां से ले रहे हैं, मिट्टी से, जड़ों के द्वारा। ऊर्जा कहां से ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश से। और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन कर रहा है, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल। और इन सब की सहायता से पौधा क्या बना रहा है, ग्लूकोज। और हमें जिंदा रहने के लिए दे रहा है ऑक्सीजन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। Which of the following things are necessary for the process of photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है बताइए, कितनी चीजें जरूरी है आप लोग बताइए। हाँ, ग्लूकोज और सेलुलोज अलग अलग है। सेलुलोज आगे पढ़ाएंगे हम लोग कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, सिलेबस कब एंड होगा, कितनी बार तो बता दिया, 50 क्लास लगेंगी। अब आप आज से जोड़ लो कि 50 क्लास में कितना टाइम लग जाएगा, तो लगभग 2 से 2.5 महीने। और जिनको जल्दी है उनके लिए VOD रहती है, जैसे जिनके सर पे एग्जाम है ना, तो उनके लिए VOD अपलोड कर दी जाती है, वो उससे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बैच तो अपने पेस में चलेगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक है। एक है CO2, दूसरा है क्या, पानी, तीसरा क्या है, सनलाइट, और चौथा क्या है, क्लोरोफिल। These 4 things are necessary for the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 चीजें आवश्यक हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये रहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां क्या क्या हैं, क्या क्या जरूरी है, तो पहली बात आप लिख लोगे कि पहली जरूरत है CO2, दूसरा क्या चाहिए, पानी, और तीसरी जरूरत क्या है बताइए, तो सनलाइट चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। ये 4 चीजें जरूरी हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्लोरोफिल को शुद्ध हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, या क्लोरोफिल भी लिख सकता है हिंदी में। हिंदी में कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। So these 4 things are necessary for the process of photosynthesis. If any one of these is absent, the process of photosynthesis will stop. इनमें से कोई एक भी एब्सेंट रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाएगी, है ना। तो ये 4 चीजें जरूरी हैं, इसको लिख लो। लेकिन अब क्वेश्चन में मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है। कच्ची सामग्री कहते हैं ना, कच्ची सामग्री समझते हैं, जिन चीज से मिलकर कोई चीज बनती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां क्या क्या हैं। जैसे मुझे खीर बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो आप कहेगा सर चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए। ये रॉ मटेरियल हो गया खीर बनाने के लिए। तो उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है ना। अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, तो हमारा उत्तर बदल जाएगा, CO2 और क्या, पानी। क्योंकि इसी को मिलकर बना है क्या, आपका ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन यहां से आया, हाइड्रोजन पानी से आया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो उत्तर आपका होगा 4 चीजें आवश्यक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल,
सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां हैं। योर आंसर शुड बी CO2 एंड वाटर। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो आज का जो था क्लास, आज की जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पहला टॉपिक लेने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट न्यूट्रिशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है।